सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको प्राइस एक्शन ट्रेडर बनना है या फिर स्कैल्पर बनना है तो आपको कैंडलस्टिक की डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले होता है एक बॉडी और उसके बाद होता है विक। इसके बाद इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग चलते हैं कैंडलस्टिक कितने टाइप्स के होते हैं। तो कैंडलस्टिक 3 टाइप के होते हैं। एक होता है बुलिश कैंडल, एक होता है बेरिश कैंडल, एक होता है इंडिसीजन कैंडल। ठीक है, जब भी मार्केट अपसाइड की ओर जाने की ट्राई करेगा तो वहां पे बुलिश कैंडल बनेगा। जब मार्केट डाउन साइड की ओर जाने की कोशिश करेगा तो वहां पे बेरिश कैंडल बनेगा। और जब मार्केट बीच में खड़ा होगा यानी कि साइडवेज होगा तो वहां पे इंडिसीजन कैंडल हम लोग को देखने को मिलेगा। बट अभी हम लोग क्या है, 2 कैंडल पे फोकस करेंगे। हमारे सामने है 2 कैंडल, एक बुलिश कैंडल है और एक बेरिश कैंडल है। तो कैंडल स्टिक को हम लोग पढ़ते कैसे हैं? देखिए, ये कैंडल स्टिक पैटर्न का, बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न का एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये जिस भी प्राइस से ओपन हो रहा है वो अपने हायर प्राइस पे जाके क्लोज होगा। जैसे कि कोई भी बुलिश कैंडल है 100 रुपये से अगर ओपन हो रहा है तो ये 110, 120, 115 के पास जाके क्लोज हो। ऐसा नहीं कि बुलिश कैंडल 100 रुपये से ओपन हुआ और 95 या 90 या 85 के पास जाके क्लोज हुआ। तो ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बुलिश कैंडल कभी भी अपने ओपनिंग प्राइस से हाई पे जाके क्लोज होगा। तो अभी जैसे ये कैंडल है, बुलिश कैंडल है, तो ये ओपन हुआ यहाँ 100 रुपीज से और इसने लो लगाया 95 का और इसने अपना हाई लगा दिया 115 का और ये क्लोज हुआ 110 के पास। ठीक है, तो ये हो गया बुलिश कैंडल का बिहेवियर। ये जो इसने जो हाई बनाया इसको हम लोग बोलते हैं विक। ठीक है, ये है अपर विक जो अपने हाई पे बनाएगा जब हाई अपना लगाने जाएगा, और ये है लोअर विक जो अब ये लो बना के, जब ये लो बनाएगा, पहले ये वहाँ पे क्लोज नहीं होगा बट जब ये लो बनाएगा तो वहाँ पे एक विक बना देगा। वहाँ पे बॉडी नहीं बनेगी, वहाँ पे विक बनेगी, क्योंकि वहाँ पे ओपन तो हुआ बट वहाँ पे क्लोज नहीं हुआ। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे एक विक बन जाएगी जिसको हम लोग शैडो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लो भी बनाया, हाई भी बनाया, बट वहाँ पे क्लोजिंग जहाँ पे होगा वही हम लोग कंसिडर करेंगे, बाकी हमारा विक कंसिडर होगा। बट विक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है कैंडल स्टिक में। इस विक के बेसिस पे आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लोगे और अपने ट्रेड को भी प्लान करके चल सकते हो। ठीक है, तो ये था बुलिश कैंडल जिसमें ये रहा अपर विक, ये रहा लोअर विक और ये रहा बॉडी, ये पूरा बॉडी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बेरिश कैंडल की ओर। तो बेरिश कैंडल में साफ उल्टा होता है। जैसे कि ये 100 रुपये का कोई स्टॉक है, जैसे कोई भी प्राइस है, कोई भी शेयर है, ये 100 रुपये का है। तो कभी भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा बेरिश में कि अगर जिस भी प्राइस से ये ओपन हो रहा है वो उस प्राइस के लेवल से नीचे ही ये क्लोज होगा। जैसे कि ये 100 रुपये से स्टार्ट हुआ तो ये जाके 90 या 80 या 75 के लेवल पे ही क्लोज होगा। कभी भी ये नहीं कि 100 रुपये पे ओपन हुआ तो 110, 120 पे जाएगा। तो ये होता है बेरिश कैंडल स्टिक का बिहेवियर। अब हम लोग देखते हैं इसको रीड कैसे करते हैं। ये जो ओपन हुआ वो हुआ 100 रुपीज़ से, हाई इसने लगाया अराउंड 105 का, लो इसने कितना लगाया, लो इसने लगाया 85 का, और क्लोज कहाँ पे हुआ, ये क्लोज हुआ जाके 90 रुपीज़ के लेवल पे। इससे क्या दिखता है कि ये एक बेरिश कैंडल है, ये ओपन तो हुआ 100 रुपये पे बट ये क्लोज हो रहा है जाके 90 रुपये पे। ठीक है, और इसमें जो बॉडी की क्लोजिंग होती है नीचे की ओर होती है और बुलिश कैंडल में बॉडी की क्लोजिंग अप साइड की ओर होती है। और ये रहा अपर विक और ये रहा लोअर विक और ये रहा इस बेरिश कैंडल की बॉडी। इतना चीज़ आपको ध्यान में देके चलना है। ये रहा बिहेवियर बुलिश और बेरिश कैंडल का। पहला जो कैंडल स्टिक पढ़ने वाले हैं इसको हम लोग माराबुजू बोलते हैं या फिर हम लोग बुलिश मोमेंटम कैंडल। मैं इसको बोलूँगा, आप बुलिश मोमेंटम कैंडल बोलिएगा। नाम से याद नहीं रखना, इसके बिहेवियर से याद रखना है। ठीक है, प्राइस ये इस लेवल के आसपास से ओपन हुआ, मान ली 100 रुपये से ही ओपन हुआ और इसने क्या किया कि लो जो लगा दिया 95 का लगा दिया और हाई जो लगा दिया 115 का लगाया और क्लोज जो है जाके 110 पे हुआ। तो ये बुलिश मोमेंटम कैंडल्स की खासियत होती है, या तो ये एकदम अपने हाई के आसपास जाके क्लोज हो जाएगा या तो ये अपने हाई के आसपास क्लोज होता है। तो ये जो कैंडल पैटर्न है ये मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि जब मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट होता है, बुलिश मोमेंटम स्टार्ट होता है ब्रेकआउट के बाद या फिर रिवर्सल के बाद, तो ये कैंडल जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है एंट्री लेने के लिए। तो ये रहा बुलिश मोमेंटम कैंडल। और ओपनिंग लो तो आप समझ सकते हो, ये रहा ओपन, कभी भी अपने जिस प्राइस से ओपन होता है उस प्राइस से हाई पे जाके क्लोज होता है। ठीक है, ये रहा बुलिश कैंडल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल मोमेंटम कैंडल है, इसको हम लोग बोलेंगे बेरिश मोमेंटम कैंडल या बेरिश माराबुजू भी आप बोल सकते हो, बट मैं ये बोलूंगा इसके बिहेवियर से याद रखिए ये मोमेंटम कैंडल है। ये जहां से ओपन होगा उसके
लो के आसपास जाके क्लोज होगा। जैसे ये ओपन हुआ 100 रुपीज से, हाई तो लगाया 105 का, बट ये नीचे आके लो लगा रहा है 85 का और ये क्लोज हो रहा है 90 रुपीज के आसपास। ठीक है, तो ये अपने लो के आसपास क्लोज हो रहा है। अब जरूरी नहीं कि ये वीक इतना ही बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, या फिर ये जो बुलिश मोमेंटम कैंडल होता है इसमें वीक नीचे की ओर बना ही नहीं। ठीक है, या अगर बुलिश है तो यहाँ पे अप साइड की ओर वीक बना ही नहीं, या दोनों साइड वीक ना बनाए, अपना जहाँ से ओपन हुआ वहीं से जाके ये बुलिश क्लोज दे दे, या फिर जहाँ से ये ओपन हुआ बेरिश कैंडल वो जाके अपने लो के आसपास क्लोज दे दे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में देके चलना है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेरिश मोमेंटम कैंडल। और देखिए एक चीज़ इसमें क्या होता है, बेरिश जो कैंडल होता है ये ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड लेना है या फिर रिवर्सल पे, डाउन ट्रेंड के रिवर्सल पे आपको ट्रेड लेना है, तो ये मोमेंटम कैंडल काफ़ी आपकी मदद करता है। तो एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इनडिसीजन कैंडल। तो इसको लोग पिन बार, डोजी, जो भी बोलना बोलिए, इसको इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि बायर्स जो है अपसाइड की, ये दो टाइप का रहता है इसमें, एक या तो ये ग्रीन या ये बॉडी ही ना रहे, हल्का सा एक लाइन रहे बीच में, या फिर हल्का सा छोटा सा बॉडी हो। कि इसमें इसकी खासियत क्या है, इसका बिहेवियर क्या है कि ये जहाँ से ओपन होता है वहाँ से लो की ओर जाता है, वहाँ से लो लगाता है, बट वो वहाँ पे लो के पास क्लोज नहीं हो पाता है, और फिर ये अप साइड की ओर जाता है, अप साइड भी क्लोज नहीं हो पाता है, फिर आके जहाँ से ये ओपन होता है वहीं पे जाके ये क्लोज हो जाता है। सेम थिंकिंग इसकी भी रहती है, ये जहाँ से ओपन होता है ये हाई तो लगाता है, फिर ये हाई को भी सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर ये नीचे की ओर जाता है तो ये लो को भी सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर से आके ये जहाँ ओपन हुआ रहता है वहीं पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट इनडिसीजन में रहता है, ना बायर्स के कंट्रोल में रहता है ना बुल्स के कंट्रोल में रहता है। यहाँ पे इनडिसीजन का सिनारियो क्रिएट होता है। तो ये जो होता है मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल पे ये सारे कैंडल्स बनते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो भी एक इनडिसीजन कैंडल ही है, इसको लोग स्पिनिंग टॉप या जो भी बोलते हैं, बट हम लोग इसको इनडिसीजन कैंडल बोलेंगे। ये भी जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से एक हाई लगाएगा, फिर उसके बाद एक लो लगाएगा, या फिर जहाँ से ओपन हुआ रहेगा उसी प्राइस के आसपास जाके ये क्लोज हो जाता है 2, 4, 5, 10 रुपये अकॉर्डिंग टू जो भी स्टॉक इंडेक्स रहा। ठीक है, और सेम थिंग ये रेड में भी रहता है, बट हम लोग इसके बॉडी को नहीं याद रखेंगे, इसके बिहेवियर को याद रखेंगे। इसका बॉडी मैटर नहीं करता है, इंडिसीजन कैंडल का बॉडी मैटर नहीं करता है, ये किस कलर का, ये किसी भी कलर का हो सकता है, यहाँ पे एक लाइन भी हो सकती है, बट आपको यह ध्यान देना है कि ये किसी भी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बनता है तो ये काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, तो ये रहा इनडिसीजन कैंडल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो कैंडल है रिजेक्शन कैंडल। ये मेरा काफ़ी फेवरेट कैंडल है, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल स्कैल्पर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको रिजेक्शंस के बेसिस पे आपको पूरा का पूरा ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कौन ज़्यादा हावी हो रहे हैं, बायर्स हो रहे हैं या फिर सेलर्स हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे इस कैंडल के बिहेवियर को थोड़ा सा हम लोग क्लोजली देखेंगे। देखिए प्राइस जो है ओपन हुआ अराउंड 100 रुपये के आसपास। ठीक है, ये लो लगाया अराउंड 90 रुपीज़ का लो लगाया, बट ये हाई लगाया 105 का, और जहाँ पे ये हाई लगाया वहीं पे क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या निकलता है, इतनी बड़ी शेडो का मतलब, इतनी बड़ी विक का क्या मतलब है, सेलर्स इसको ट्राई तो किए नीचे ले जाने का, बट यहाँ पे बायर्स जो है उससे ज़्यादा एग्रेसिव थे, और ये इस लो तो यहाँ पे लगाया, बट ये इतना पावर इन लोगों के पास था कि ये इसके हाई के पास ले जाके क्लोज किए। तो ये काफ़ी अच्छा कैंडल होता है, ये सपोर्ट की लेवल पे इस तरह का कैंडल बने तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बट एक चीज़ मैं आप लोग को थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा कि आगे चल के जब धीरे धीरे ये कैंडल का फॉर्मेशन आप लाइव मार्केट में पहचानना सीख जाएंगे तो आपको कैंडल्स के बॉडी से मैटर नहीं करेगा, आप विक के रिजेक्शन से ही पहचान जाओगे कि यहाँ पे एक रिजेक्शन बन रहा है, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। ये भी सपोर्ट और मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन या फिर मूविंग एवरेज हो गया पे बनता है, और वहाँ से एक अच्छा हम लोग को रिवर्सल ट्रेड देखने को मिलता है। तो ये रिवर्सल हो गया, या फिर पुलबैक भी अगर आप ट्रेड करते हो, पुलबैक ट्रेडर हो, तो भी आपको काफ़ी काम आने वाला है। ये मेरा सबसे फेवरेट कैंडल स्टिक है। ठीक है, और सेम थिंग यहाँ पे इसका जो निगेटिव रिजेक्शन कैंडल होता है, तो ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास बनता है। इसकी खासियत क्या है कि प्राइस जैसे ओपन हुआ 90 रुपीज़ से और हाई लगाया 110 का, यानी 110 का हाई लगाया, बट यहाँ पे ये होल्ड नहीं कर पाए। बायर्स यहाँ 90 रुपये से 110 रुपये के लेवल तक तो ले गए, बट यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए, और ये फिर नीचे आया, क्लोज कहाँ पे हुआ, जाके 85 रुपीज़ के आसपास क्लोज हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा
हावी है, यहाँ पे बायर्स के कंट्रोल में नहीं है मार्केट, यहाँ पे बियर्स के कंट्रोल में है, या फिर ये किसी मेजर रेजिस्टेंस के पास है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक रिवर्सल आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। हम लोग चलते कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है इनडिसीजन कैंडल। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट का जोन है और ये सपोर्ट के जोन को बार बार हिट किया, ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देखिए जब इसको रिटेस्ट के लिए गया तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया। ओके, सपोर्ट टर्न इनटू रेजिस्टेंस। अब हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, हम लोग को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का जोन है। तो यहाँ पे हम लोग को एक रिवर्सल या पुल बैक ट्रेड हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है रिजेक्शन कैंडल या फिर इनडिसीजन कैंडल। तो यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बनाया बट उसके लो को नहीं ब्रेक कर पाया। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्लाइटली रिजेक्शन कैंडल बनाया बट उसके लो को नहीं ब्रेक कर पाया। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट रिजेक्शन कैंडल है बट यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा रिजेक्शन, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनाया। प्राइस जो है यहाँ से ओपन हुआ, हाई तो लगाया बट वो जाके जहाँ से ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज हुआ एक लंबा शेडो बना के। इसका मतलब बियर जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। तो अब यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है, अगर आप नए ट्रेडर हो, इनिशियल फेज में हो, तो बेहतर है कि एक मोमेंटम कैंडल बन जानी चाहिए। मोमेंटम कैंडल अगर बुलिश, अभी जैसे कि ये हम लोग को यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है क्योंकि रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना है। तो यहाँ पे आपको एक बियरिश मादा बुदू कैंडल देखना है जो कि बियरिश मोमेंटम कैंडल, जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए बियरिश मोमेंटम कैंडल बना हुआ है, ये रिजेक्शन कैंडल है और यहाँ पे एक बेरिश मोमेंटम कैंडल है। तो जैसे ये बेरिश मोमेंटम कैंडल बन जाए, या तो ये 50% बन जाए तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, या फिर ये कंप्लीट बन जाता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। तो क्या है कि यहाँ पे आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस आप दो तरीके से लगा सकते हो, या तो जो मोमेंटम कैंडल का हाई है वो लगा सकते हो, या तो ये जो रिजेक्शन कैंडल है उसके थोड़ा सा ऊपर लगाओगे तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी सेफ रहेगा। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला ये कैंडल स्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेड आपके फेवर में जाएगा, तो बेहतर है कि थोड़ा सा आप अपने जो भी रिजेक्शन कैंडल है उसके ऊपर थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं मोमेंटम कैंडल पे, और अपना टारगेट जो है अपना 1:2 1:3 आप प्लान करके चल सकते हो, और 1:2 1:3 मिल जाता है उसके बाद आप ट्रेलिंग स्टार्ट करके चल सकते हो। तो यहाँ पे एक क्या है, रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना और यहाँ पे एक बुलिश मोमेंट बियरिश मोमेंटम कैंडल बना, एंट्री आपको मिली, एक अच्छा खासा हम लोग को डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अगर आप आगे की फेज़ में जाओगे, थोड़ा सा और इसको क्लोजली ऑब्जर्व करने लग जाओगे, कुछ 6 महीने साल भर आप इसको ट्रेड करोगे, तो ये रिजेक्शन कैंडल के लो पे भी आप इसको शॉर्ट करने की आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी। आप जो है रिजेक्शन कैंडल जहां देखे उसके क्लोज के नीचे भी आप शॉर्ट कर लेंगे, बट थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाने दीजिए आप, उसके बाद फिर शॉर्ट करिएगा, जब तक मोमेंटम कैंडल और रिजेक्शन कैंडल को कंसिडर करके चलिए। ठीक है, तो ये था एक एग्जाम्पल। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन था, प्राइस जो है ओपन हुआ बट नीचे आया, फिर ट्राई किया, फिर नीचे आया, फिर ट्राई किया, फिर एक नीचे आया, फिर यहाँ से एक रिवर्सल हायर आई बनाते हुए अपसाइड की ओर गया। यहाँ पे ये रहा एक बार, ये रहा 2 बार, ये रहा तीसरी बार और ये चौथी बार में इसका ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अगर आपको मोमेंटम कैंडल पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो तो आप ये मोमेंटम कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। ये रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे एक बनाया, इस रिजेक्शन कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, ये मोमेंटम कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो। नहीं तो अगर आपको इनडिसीजन, अगर आप थोड़ा सा और प्राइस को प्रूव होने देना चाहते हो, पुल बैक पे ट्रेड लेना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके यहाँ पे पुल बैक लिया, पुल बैक लेके यहाँ पे देखिए एक इनडिसीजन कैंडल बनाया, इनडिसीजन कैंडल के बाद एक मोमेंटम कैंडल बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे ही मोमेंटम कैंडल का 50% एरिया बन जाए या फिर ये क्लोज होने लगे या फिर क्लोज हो जाए, तो वहाँ पे आपको एंट्री लेना है। स्टॉप लॉस ये इनडिसीजन कैंडल के लो का लगाना है। अगर आप बुलिश ट्रेंड ले रहे हो तो, अगर आप बेरिश ट्रेड ले रहे हो तो आप इसको क्या करना है कि आप इसके हाई पे ट्रेड स्टॉप लॉस लगाना। फिलहाल बुलिश है, ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे आप इसके लो पे स्टॉप लॉस लगाओगे और ये मोमेंटम कैंडल के हाई पे आप एंट्री लोगे, और टारगेट 1:2 1:3 मार्केट जहाँ तक जाता है आप ट्रेल करते हुए चलो, और आपको एक अच्छा खासा आपको ट्रेड बनने वाला है। और सेम थिंग देखिए यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे दोबारा भी ये जो सपोर्ट
को रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सपोर्ट जोन बनाया, फिर इसके बाद इसको भी ब्रेक करके फिर से एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर आपकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिस हो गई तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यहाँ पे भी एक इंडिसीजन कैंडल बनाया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल बनाया, तो या तो ये 50% का एरिया बन जाने देने के बाद एंट्री लीजिए यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, या फिर ये जो हाई है, जैसे ये हाई के पास क्लोज होने लगे तो आप एंट्री ले सकते हैं। बट यहाँ पे कैंडल थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तो बेहतर है कि कैंडल थोड़ा सा डिसेंट सा कैंडल है, काफ़ी बड़ा कैंडल ना रहे तो आपके स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। बट यहाँ पे एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। और जो है नेक्स्ट जो एग्जांपल हम लोग लेके चलेंगे मोमेंटम कैंडल के ऊपर ही है। तो देखिए प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस जो यहाँ पे स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, फिर इसने एक हाई मारा और फिर इसने हाई मारने की ट्राई किया, फिर यहाँ से रिजेक्शंस आने लगा। ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट को एक बार दो बार टेस्ट किया, फिर गया एक हाई मारने की कोशिश किया, फिर से सेलर यहाँ पे हावी हो गया, फिर से यहाँ पे एक रिजेक्शन आया, फिर से यहाँ से बाउंस हुआ, फिर एक ट्राई किया, फिर भी यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गए। और अगर आप देखोगे प्राइस बिल्कुल फ्लैट हो गया, यहाँ पे एक रेंज बना लिया और जैसे इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैंडल का आपको क्लोजिंग देखने को मिला। यहाँ पे आप देखोगे एक अच्छा मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग आपको देखने को मिली। अब आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड ऐसे लेना है जैसे मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग होगी उस मोमेंटम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। मैं शॉर्ट ट्रेड के इतने एग्जांपल क्यों दिया, देखिए कभी भी मोमेंटम अच्छा होता है वो सेल साइड के साइड ही ज़्यादा अच्छा मोमेंटम होता है, तो इसलिए मैं शॉर्ट ट्रेड ज़्यादा लेता हूँ। बुल्स के अप साइड के ट्रेड में थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर लेता हूँ या फिर थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। शॉर्ट साइड का ट्रेड में मोमेंटम फास्ट होता है, इसकी वजह से मैं शॉर्ट साइड के ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम कैंडल बना है। मोमेंटम कैंडल के जैसे ही क्लोजिंग होने लगे आप यहाँ पे देखिए, कभी भी ब्रेकडाउन पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो, ये ब्रेकडाउन का ट्रेड है, तो यहाँ पे आपको मोमेंटम कैंडल का क्लोज हो जाने देना है। बुलिश क्लोज हो जाए, बेरिश क्लोज हो जाए, अगर रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे एक बुलिश क्लोजिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद आप एंट्री लोगे उस मोमेंटम कैंडल के लो का और स्टॉप लॉस लगा के, और उसके हाई पे आपको एंट्री लेना है क्लोजिंग पे, और टारगेट 1:2 1:3 लेना है। और अगर बेयरिश है, जैसे कि फिलहाल अभी बेयरिश ट्रेड है, तो यहाँ पे इस मोमेंटम कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के या फिर स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा के, अगर ये कैंडल थोड़ा छोटा होता है तो इस मोमेंटम कैंडल का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप इसके लो पे एंट्री ले लो और टारगेट 1:1 आपको आराम से देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर से यहाँ पे एक रेंज बनाया ये सपोर्ट का, फिर से इसने एक मोमेंटम कैंडल बनाया, जैसे इस क्लोज हुए ये स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा के फिर से आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे दो तीन स्टॉप लॉस का एरिया मिला, एक ये था हमारा, एक ये था, और ये फिर से एक ट्रेड अपना मिला कि जैसे ही मोमेंटम कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, इसके क्लोजिंग पे ये मोमेंटम कैंडल के हाई का ये स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप 1:1 1:2 1:3 आराम से प्लान करके चल सकते हो। देखिए एग्जांपल्स तो मैं बहुत सारे में आपको बता सकता हूँ, लेकिन क्या है टाइम भी देखना है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं बन जाए। अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का आता है अगर लाइक और शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, रिस्पॉन्स आपका अच्छा आता है, सपोर्ट आप लोग करते हैं, तो और भी मैं कैंडल स्टिक के ऊपर डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल ये बेसिक टू एडवांस है, इतना फिलहाल आपके लिए काफ़ी है। एटलीस्ट 6 महीने आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए और कम से कम एटलीस्ट आप डेली जो है 40-50 चार्ट, निफ्टी 50 के जितने स्टॉक्स हैं डेली चार्ट पे ये सारे 3 कैंडल आप खोजने की कोशिश कीजिए। कौन कौन से कैंडल है देखिए, ये रहा एक एक रिजेक्शन कैंडल, इंडिसीजन कैंडल और एक मोमेंटम कैंडल, बुलिश और बेयरिश मोमेंटम कैंडल। ये 3-4 कैंडल हैं, ये आपके लिए काफ़ी है, आपको ट्रेडिंग में आपका करियर बनाने के लिए काफ़ी है। तो थोड़ा सा इस पे मेहनत आपको करना पड़ेगा, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा शुरू में, फिर धीरे धीरे आप चीज़ों को आइडेंटिफाई करने लगोगे, आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।